प्यारे साथियों, मैं आप सभी का ARTC क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 और इसका आज हम करेंगे पहला सवाल। ठीक है, देखिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है। ठीक है भी, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कैसी है? उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी पाई के पदों में आपसे पूछे तो इसका मतलब यह है कि पाई का मान आपको नहीं रखना है। क्लियर है बात सभी को भी? अब देखो, सवाल हम फिर से पढ़ेंगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। देखो, पहले तो अर्धगोला है। ठीक है, पहले तो है अर्धगोला। अर्धगोला है हमारे पास, उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है। क्या हुआ है? शंकु। उसके ऊपर है भाई शंकु। माना भी हो गया ये। ये हमारे पास देखो शंकु इसके ऊपर रखा हुआ है भी। ठीक है, और उसने आपसे कहा कि इस ठोस में त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कितनी है भी? त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है। किसकी? शंकु की। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। आपको जो ऊंचाई है ये भी कितनी है भाई? 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है ये बात? भाई, जब आपकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो क्या ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी? ठीक हो गया यहां तक? आगे उसने कहा अब आपसे, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बस आयतन आपको ज्ञात करना है। भाई देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन जो आयतन वाले सवाल होंगे उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हमें क्या क्या दिखाई दे रहा, कैसे दिखाई देगा, इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है। बस जो जो आकृति आपकी मिली हुई है उन सबको जोड़ देंगे, उनका आयतन, तो वही ठोस का आयतन होगा। आयतन का मतलब क्या हो? आयतन का मतलब हो कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, वो उसका आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो आकृति है, एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। दोनों के आयतन आप जोड़ देंगे। आप लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है यहां तक? बस आपको यही लिखना है। अब बताओ, कोई चीज ऐसी भी है जो हमारे पास ना हो? शंकु की त्रिज्या है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है, और शंकु की ऊंचाई भी आपके पास है। आप सुनेंगे शंकु का आयतन क्या हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी है, एच भी है, सब निकल जाएगा। उसके बाद अर्धगोले का आयतन क्या हो? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर। तो आर का मान हमारे पास है, देखो, अर्धगोला और गोला केवल आर हो हमारे पास तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। किसकी किसकी? गोले की और अर्धगोले की केवल आर चाहिए। इनमें बस केवल एक ही हो आर, उसकी वजह से सारी चीज निकल जा। तो आप लिखेंगे, दिया हमें क्या क्या है? देखो एक बार आपको दिया भाई शंकु की त्रिज्या बराबर है किसके भी? अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, जो कि हमने क्या मान ली थी? स्मॉल आर, और वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। ठीक होगी यहां से? ये है 1 सेंटीमीटर। और दूसरे भाई उसने आपको दिया कि शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। हम कहेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर है शंकु की ऊंचाई के, जो कि हमने क्या मानी भाई? एच, और बराबर कितनी होगी ये भी? 1 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक हो गया? अब आपको निकालना आयतन, तो आप लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर, आप लिखेंगे शंकु का आयतन भी प्लस अर्धगोले का आयतन।
अर्धगोले का आयतन। सूत्र लगाओगे भैया आप, शंकु का आयतन 1/3 प्लस 2/3 पाई आर का घन। पाई आर का भी क्या है, क्यूब है। ठीक है, ठीक हो गया यहां तक। देखो दोनों में भी आर आप कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन वगैरह है। 1/3 कॉमन है, पाई भी है, दोनों में आर स्क्वायर है या नहीं है, आर स्क्वायर। यहां से बचेगा क्या, केवल केवल बचेगा आपके पास एच, है ना भाई। यहां से तो बचा केवल एच, और इस वाले में से देखो देखो भाई 1/3 तो बाहर निकल गया, तो केवल 2 तो बच रहा अब भी। देखो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/3। क्या अब भी 2/3 लिख रहा है, नहीं लिख रहा भाई, 2 एकम 2/3, अब भी 2/3 है। तो जब हमने बाहर 1/3 तो हमने बाहर निकाल दिया, 1/3 तो बाहर निकल गया, तो क्या केवल अंदर क्या बचा, 2 बचा। इससे हमने भाग दिया अंदर, तो 2 बचा आपका। तो यहां से बचेगा आपके पास 2, पाई भी बाहर है, आर की पावर 2 भी बाहर है, तो केवल एक आर बची यहाँ पे। अब आप मान रखेंगे भाई बराबर 1/3, पाई का मान हमें नहीं रखना है, उसने कहा पाई के पदों में ही निकाल लो। आर का मान कितना है, 1 और गुणा 1, और ये भी 1 और 2 गुणा 1। सारे एकक है या नहीं है, क्योंकि दे रखी है 1 सेंटीमीटर। मान रख दो भाई, ये गुणा कर दो इसकी, 1 एकम 1, पाई एकम पाई, यानी कि पाई होगा, और बटे में 3। यहाँ गुणा का चिन्ह है या नहीं है, गुणा। देखो 2 एकम 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, तो गुणा 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास कितना आया, पाई। और वर्ग सॉरी आयतन है तो क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। आयतन है तो क्या लिखेंगे भाई, घन सेंटीमीटर। नोट करेंगे भाई। अच्छा आसान है भाई, इसमें तो हार्ड नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, आपको कहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास, भाई सुन लो, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखो भाई, जो ये 12 सेंटीमीटर लंबाई कहा, ये पूरे मॉडल की है, कहा ना मॉडल की लंबाई है 12। पर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, इसके अंदर, इस रचेल के अंदर। ठीक है भाई, तो रचेल के अंदर में, रचेल नाम है उसका, ठीक है। हाँ, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में, जो मॉडल बनाया गया उसके अंदर कितनी हवा आवेगी, वो आपको बताना है। तो यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। अब सुनो, देखो पहले तो हमारे पास एक आकृति है, आप समझेंगे, माइक में भी होगी गड़बड़। भाई आवाज नहीं। देखो यहाँ पे एक बार, हमारे पास ये मॉडल है, और इस मॉडल की जो कुल लंबाई है वो आप समझेंगे, मॉडल की कुल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। देखो यहां से लेके और यहां तक की, ये पूरी कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे उसने आपको दिया कि मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। देखो व्यास पूरा का पूरा कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर। अब आप समझेंगे, जितना 3 यहाँ पे उतना ही 3 यहाँ पे भी होगा, तो सभी में 3 3 है। उसके बाद और दिया आपको शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाले की भी भाई, और इस वाले की भी। ठीक है, ये कितनी है, 2, ये भी कितनी है, 2। ठीक है, 2 2 सेंटीमीटर। और बस आपको इतना दिया, और इसमें पूछा कि इसके अंदर हवा कितनी आवेगी, इस जो मॉडल की हमारा मॉडल बना हुआ है,
इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। भाई आप एक बार बताओ, जितना स्थानीय घेरे हुए हैं अपने अंदर, उतनी तो हवा आयतन हवा आ सकती है इसके अंदर। जितना इसका आयतन होगा उतना ही हवा का आयतन होगा। उसने नीचे बात जो कही आपसे ये कही कि इसकी जो मोटाई वगैरह है आप नगण्य मान लो, कि ये मान लो कि जो ये बहुत पतली सीट से बना हुआ है, ये मान लो कि ये बहुत पतली सीट से बना हुआ है, तो इसकी मोटाई वगैरह कुछ नहीं है, समझ गए आप, ये मान लो आप। तो जितना पतली स्थान घिरे हुए है उतना ही हवा का आयतन आपका निकल गया। अब भाई आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेलन की ऊंचाई। मेन चीज क्या है, बेलन की ऊंचाई तो चाहिए आपको। जैसे इसकी बेलन की त्रिज्या तो आपके पास है, क्या ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। अभी ऊंचाई देखो, बताओ कितने की, यहां से लेके और यहां तक की कितना फ्रेंड, 10, 9 और कोई, एक 8 है भाई, 11, 10, 9 है 8। और बताओ भाई, चलो देखो एक बार, देखो भाई टोटल कितनी है, 12 है, पूरी 12 है। 2 आपने यहां से हटाई और 2 नीचे की हटाई, 4 हटेगी नहीं हटेगी, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बचेगी। ठीक है, समझ में आया अभी पीछे। तो इधर कितनी हुई है, ये होगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर होगी सभी को बात। अब बस यहां से भी आपको निकालना है इसके अंदर इसका आयतन। तो लिखो भैया, आप पहले आप लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर है किसकी भी, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या जो कि हमने भैया आर मान ली यहां से, और टोटल जो व्यास है 3 सेंटीमीटर का है, तो व्यास की आधी क्या हो त्रिज्या, तो आप कहेंगे व्यास बटे 2, यानी कि 3/2, काटो मत ऐसे रख लो, 3/2 इतने सेंटीमीटर, ताकि फिर गुणा भाग हो जाए। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई यहां लिख लो, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे भाई बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लो भाई। ठीक है, बराबर, क्योंकि अलग है, अलग है ना भाई, यदि समान होती तो आप ऐसे रख लेते। अब आप लिखेंगे देखो कुल ऊंचाई हमारी कितनी, 12 है, तो पहला 12 लिखेंगे, माइनस उसमें से हमें क्या क्या घटाना है, ये वाली और ये वाली जोड़ के घटानी है, यानी कि 2 और 2 जोड़ के हमें पूरे 12 में से घटा देनी है, तो कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है, यहां से इधर लिख लो चाहिए इसको, या एक लाइन और बढ़ा लेंगे इसमें, हम नहीं बढ़ाते, 12 - 4, ये आ गया आपकी भाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे आप मॉडल में अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट ऐसा बनेगी क्या भाई, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर अंतरिक्ष हवा का आयतन। आप लिखेंगे भाई बेलन का आयतन प्लस, यहां से लिख दो भाई प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन गुणा 2, क्योंकि 2 है ना भाई, एक शंकु ऊपर एक नीचे है, 2 से गुणा कर देंगे। आगे लिखेंगे, यहां से लिख लेंगे बराबर। अब बेलन का आयतन लिखेंगे पहले, क्या हो बताओ भाई, h, फिर प्लस शंकु का आयतन पाई r² h और गुणा 2। ठीक हो गया, कॉमन लो भाई, पाई आर दोनों में है ना, r², h बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो h बचा भी केवल, आगे प्लस 1/3 पाई r² बाहर चला गया, h और 2 बचे या नहीं बचे, यानी कि 2 गुणा h, 2 गुणा
एच, ये आपके पास बचा है। क्लियर है सभी को भी? यहां से मान रख दो, पाई की वैल्यू 22 बटे, आर का मान बताओ भाई कितना है, 3/2, तो 2 बार 3/2 लिखेंगे। एच का मान बताओगे कितना है, 8, प्लस 1/3 गुणा 2 और गुणा एच का मान, स्मॉल एच का मान है 2। देखो भाई कुछ कटेगा यहां से, 2 से कट 11 कटेगा, तो बस यही बचेगा या नहीं, 11 3 33 और 33 पिया 99, और बटे में भाई 7 दूनी 14, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 8 ऐसे के ऐसे ही, प्लस देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4/3 लिखेंगे, गुणा, देखो भाई ऐसे ऐसे देखो एक बार यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऐसे करो, 3 8 24, 24 में 4 जोड़ेंगे कितने होंगे, 28, और बटे में 3, 28/3, ठीक है भाई। इसकी इसके साथ गुणा और इसको जोड़ देंगे, बटे में होगी वही संख्या, ठीक है। यहां से देखो 28, 2 बार कटा, 3 से कटेंगे 33 बार कटेगा या नहीं कटेगा भाई, 33 बार, तो आपके पास कितना आया, यहां से आपके पास आया कितना बताओ, 33 और 2, 33 और गुणा 2, आपके पास 33 दूनी 66, 66 घन सेंटीमीटर, तो भाई यही आपको हवा का आयतन बताना है, 66 घन सेंटीमीटर, ठीक है। मॉडल के अंदर जो हवा आवेगी वो 66 घन सेंटीमीटर आवेगी, ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई, एक गुलाब जामुन में, देखो भाई गुलाब जामुन देखेंगे अब की बार, सबके मुंह में पानी आया नहीं, आया नहीं, मेरे आया भाई वैसे। अब देखो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग, जितना उसका आयतन है, जितना उसका आयतन है उसका लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है भी, चीनी की चाशनी, चाशनी मतलब बखर हो गई, ठीक है, तो चीनी की चाशनी होती है कितनी, 30%। आगे उसने कहा 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यदि 45 गुलाब जामुन है तो उसमें कितनी चाशनी होगी इसे बताना है। अब उसने कहा क्वेश्चन में देखो, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, कैसा है भाई, आया होगा बेलन के आकार का, अच्छा फैंसी तौर पर बेलन के आकार का भी बन जाए, ठीक है। आगे उसने कहा जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें अलग है, ठीक है, एक बार देखेंगे। हाँ भाई गुलाब जामुन इतनी बड़ी बना दी, देखो भैया वो आ जाएगी, आ जाएगी। अब सुनो, देखो भाई यह गुलाब जामुन, सुनो एक बार, बेलन के आकार की है, उसने कहा दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, अर्धगोले लग रहे हैं दोनों सिरों पर भी, ऐसी तरीके से बननी है, और हमें उसने कहा ऐसी गुलाब जामुन कितनी है, 45 है। देखो हमें 45 से मतलब नहीं है, हमें एक से मतलब, पहले पहले एक को निकाल लेंगे तो 45 गुना कर देंगे। अब यहां से आप देखो हमारे पास भाई देखो भाई उसने आपको दिया कि इसका जो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, ये व्यास है पूरा का पूरा, ठीक है, और लंबाई पूरी दी इसकी 5 सेंटीमीटर की भी, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, पूरी की पूरी लंबाई। 5 सेंटीमीटर हो गया भाई यहां से। अब हमें जो है ना इसका आयतन निकालना, देखो पहले समझो आप, यदि हमने इसका आयतन निकाल दिया, एक बात सुनो भाई समझो, यदि हमने इसका आयतन निकाल दिया, कितना आयतन है इसका टोटल, इसके आयतन का फिर हम इसकी चाशनी निकाल लेंगे 30%,
इसके आयतन का 30% निकाल देंगे। इसके आयतन का 30% जब निकलेगा तो वो चाशनी की मात्रा निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? जब चाशनी की मात्रा हमारे पास 1 की निकल के आ गई तो बाकी सबकी हम निकाल देंगे, निकाल देंगे। मैंने कहा जब हम इसका आयतन निकाल देंगे तो इसका 30% हम चाशनी भी निकाल देंगे। और जब 30% चाशनी 1 की निकल के आ जाएगी तो 45 की गुणा कर देंगे तो 45 का निकल के आ जाएगा, माने नहीं निकल के आ जाएगा। बस वही करना है आपको। अब देखो पहले आपके पास क्या क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या भी है, व्यास की आधी, और इसकी बेलनाकार भाग की हमें क्या चाहिए, ये वाली ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, तो चाहिए हमें। तो ये देखो कितनी है, बताओ भाई कितनी है ये। देखो एक बार, जितनी पूरा व्यास है इसकी आधी कितनी होगी, तो 1.4। तो ये 1.4 होगी या नहीं होगी, और ये भी कितनी होगी, 1.4 होगी। इधर 1.4, इधर भी 1.4, 2.8 होगी या नहीं होगी। 2.8 किस में से घटाना है, 5 में से घटाना है, तो 2.2 बचेगा। कितना बचेगा, 2.2। जब आप 5 में से घटा देंगे, कितना घटाएंगे भाई, 2.8। 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे पॉइंट, तो 2.2 बचेगा या नहीं बचेगा। तो आपके पास आया 2.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसकी बेलन की क्या आ गई भाई, ऊंचाई कह लो या आप लंबाई कह लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। बस अब आप लिखो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर है बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या जो कि हमने क्या मानी भाई, स्मॉल आर, और बराबर आप लिख सकते हैं 2.8 व्यास था तो लिखना है 2.8 बटे 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक होगी ये बात यहां से। अब आप लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, आप क्या लिखेंगे भाई, 5 माइनस भाई, बड़ी जल्दी कर रहे हैं, फिर बाद में पूछोगे तुम कहां से आया। माइनस करेंगे भाई 1.4 सॉरी प्लस 1.4, तो आप लिखेंगे 5 माइनस 2.8, तो कितना बचेगा भाई, 2.2 सेंटीमीटर। ये किसका मान आया भाई, h का मान आया है, ठीक है, इसका मान आया है h। आप लिखेंगे एक, भाई गुलाब जामुन बुरा मान जाएगी अगर तुमने गुलाब जामुन नहीं लिखा है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन, रसगुल्ला लिख लो, हाँ, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, आप लिखेंगे भाई बेलनाकार भाग का आयतन, भाई मुझे नहीं पता, भाग का आयतन मुझे पता नहीं भाई, भाग का आयतन भाई यहाँ देखो, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस आप लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का गुणा 2 कर देंगे थी बराबर, बताओ बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई, सॉरी हाँ 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, और गुणा 2, पाई आर स्क्वायर दोनों में है, यहां बचा एच, 2/3 गुणा आर गुणा 2, ठीक है भाई। मान रखो पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू भाई 1.4,
h का मान आपके पास कितना है? 1.4 गुणा 2। ठीक है भी, ठीक है ना? बताओ भाई, 7 से काट दो, है 7 दूनी, तो आपके पास आया 22 गुणा 0.2। 7 दूनी 14 है ना भी, तो 0. इनकी भाई यहाँ से 16 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 5.6 लिख दो भाई इसमें। और बटे में इनकी करो भाई गुणा। देखो 22 दूनी 44, एक अंक के बाद दशमलव, 1.4, एलसीएम 3, तो 3 गुना होगा ऊपर ला भाई, 22 के 66, 6.6 प्लस ये 5.6। यहाँ पे देखो 14 चौका 56 और 14 चौका 56, और 56 में वही 5 जोड़ेंगे तो कितना हो 61, और 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, और गुणा, इनको जोड़ो भाई, 6 6 12, और 6 5 11, और 1 12, एक अंक के बाद पॉइंट, और बटे में 3। 7 और 6 13, 3 से कटता नहीं भाई पूरा कोई सके, इतना ही रखो आप इसे। ये हमारे पास कितना आया बताओ भाई, इनकी गुणा करोगे ऊपर वालों के, गुणा तो करनी पड़ेगी। 616, और ये कितना है, देखो ये है क्या? ठीक है, चलो 2 6 12, 2 1 2 और 1 3, 2 6 12, 2 3 1, अरे सॉरी 2 1, ठीक है, बताते रहिए मुझे। 6 1 9 2 11, 3 4, और एक हासिल का 5, और ये 7। कितने अंक पर पॉइंट लगाओगे भाई? एक इसका, 2 इसका, 3 अंक हो गए ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव। आपके पास आया 75.152 बटे में 3। इतने घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर। अरे भाई तो थम तो जा यार, बस सुनो भाई अभी, ठीक है भाई, यहाँ तक आपके पास मनमानी नहीं थी भाई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बात सुनो। देखो हमारे पास आया केवल एक गुलाब जामुन का आयतन। पहले हमें एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया हमारे पास, इसका हमें निकालना 30% चाशनी का, निकालनी इसकी 30% चाशनी निकालने की पहले एक की। तो देखो हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, भाई तो उधर जगह कम बचती है, बराबर यहां लिख लो, बराबर। आप लिखेंगे देखो इसका, जितना इसका आयतन है उसका कितना परसेंट, 30%, तो आप लिखेंगे भाई 75.152 बटे 3 का 30%, ऐसे तो लिखोगे नहीं भी, निकालो यहां से। आप लिखेंगे 75.152 बटे 3, और का की जगह पे गुणा 30%। का हटा के भाई क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, याद रखेंगे भाई। यहाँ देखो आप काटो इसको, 3 से काटेंगे, 3 ढाई 30, और भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आपके पास देखो गुणा भाग करने के लिए कुछ तो नहीं बचा, 3 ढाई, अच्छा प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ से हटाया ना प्रतिशत, तो 100 से भाग करेंगे, और यदि कहीं लगाना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई 30 तो कट गया, केवल एक रहा यहाँ पे, यदि इसकी ये की संख्या 75.152, और बटे में कितना 10, बस एक अंक और पॉइंट कहाँ होगा, बाई तरफ को। जब 10 से भाग देंगे तो एक अंक पॉइंट और किधर को आएगा, बाई और आएगा, तो आपके पास आ गया भाई 7.5152, इतने घन सेंटीमीटर। अभी आई एक गुलाब जामुन में चाशनी की
मात्रा, एक में आ गई। हमें निकालनी है गुलाब जामुन कितनी थी, 45। कितनी गुलाब जामुन है भाई, 45। एक की मात्रा हमारे पास है, क्या हम 45 की निकाल सकते हैं? तो आप लिखेंगे, यहां लिख लो चूंकि, इसके आगे भाई चूंकि लगा लो आप। एक, चूंकि एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतनी, इसलिए कहां लगा रहा मैंने इसको, इसलिए 45, 45 है ना भाई, 45 गुलाब जामुन चाशनी की मात्रा। तो भाई बराबर करके लिखेंगे आप 7.512 और गुणा कितने से करेंगे, 45 से। है भाई, देखो जब गुणा करते हैं तो टोटल संख्या से करते हैं। जैसे मान लो आप समझो, एक मान लिया आप बिस्किट पैकेट लेने के लिए गए, आप एक पैकेट कितने का, 50 5 रुपए का नहीं लगते, एक तो कितने का है, 5 रुपए का। मैं कहूँ 10 कितने के आवेंगे, तो आप कितने का बताओगे, 10 100 क्या है? अच्छा 10 आप कहोगे, 50 के आओगे। सुनो भाई, भाई सुन, 10 आप कहोगे, अरे यहाँ देख भाई, 10 कहोगे 50 के आवेंगे। 50 कैसे आया, 5 2.5 50। अब तो नहीं कहोगे आपकी भी 9 से करेंगे गुणा, क्योंकि हमने एक का तो हमारे पास 5 था। समझो यदि आपने 5 में 9 से गुणा कर दी तो 9 का ही रेट आवेगा भी निकल के, 5 में 45 आवेगा। समझ में आ रही बात? तो हमें 45 की निकालनी है टोटल, तो 45 की गुणा कर दी हमने एक में। अभी यहां से गुणा करेंगे भाई सभी एक बार, अपनी कॉपी पे सभी गुणा करके देखेंगे एक बार। नहीं आती तो करो भाई, यहाँ देखो, जिसका नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, मैं ही करूंगा खुद यहाँ। 5 दूनी 10, 5 पने 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7। इधर तुम नोट कर लो, 5 पने 25, 5 सते 35 और 2 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 पंजे 20, 4 सते 28 और 2 30, 0 14 8 5 और 6 11, 7 और 1 8, ये 3 ये 3। कितने अंक पे भाई, 4 अंक पे पॉइंट लगेगा, 2 2 4, ये आएगा आपके पास 338.184 इतने घन सेंटीमीटर। अब चेक करें भाई आंसर, अब आ गया, ठीक है भाई, आंसर चेक करो एक बार।